हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मिशन पढ़ाई में आपका स्वागत है। और मिशन पढ़ाई मैंने चैनल का नाम ही इसलिए रखा था क्योंकि मिशन केवल एक होना चाहिए, लक्ष्य केवल एक होना चाहिए। वो लक्ष्य क्या है? तो वो लक्ष्य है पढ़ाई। केवल आप लोगों को पढ़ना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। पढ़ने के बाद जो करना है वो करना है, ठीक है। तो कल हम लोग क्या क्या पढ़ लिए थे, आइए एक बार रिकॉल किया जाए। कल हम लोग जो जो पढ़े थे वो एक बार रिकॉल किया जाए। हाँ, ये है चैप्टर 2। चैप्टर 2 में हम लोग विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि। इसमें हम लोग विश्व जनसंख्या वितरण के प्रभाव देख लिए थे, वितरण कहाँ कहाँ देख लिए थे, जनसंख्या का घनत्व देख लिए थे। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले 3 कारक देखे थे। कौन कौन देखे थे? भौगोलिक कारक, पहला भौगोलिक कारक, दूसरा होगा आर्थिक कारक और तीसरा सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। थोड़ा सा सर्दी है गाइस। तो आज पढ़ना हम लोगों को जनसंख्या वृद्धि। तो सबसे पहली बात, वृद्धि का मतलब केवल बढ़ना नहीं होता है। एक बात आप लोग याद रखिएगा, 12th क्लास में आ गए हैं और मुझे भी ये बात 12th में ही पता चली थी। तो आप लोग भी एक बात याद रखिएगा कि वृद्धि केवल बढ़ना नहीं होता है, वृद्धि मतलब घटना भी होता है। मतलब धनात्मक वृद्धि और ऋणात्मक वृद्धि। चलिए अब जनसंख्या वृद्धि को समझते हैं। समय के दो अंतरालों के बीच, समय के दो अंतरालों के बीच एक क्षेत्र विशेष में होने वाली जनसंख्या में परिवर्तनों को जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। हाँ, आप समझिए हम लोग क्या कहना चाह रहे हैं। हम देखिए, क्या है? समय के दो अंतरालों के बीच, समय के दो अंतरालों के बीच, यानी मान लीजिए यहां से समय शुरू होकर यहां तक समय है, ठीक। इतना समय है, समय के दो अंतरालों के बीच एक क्षेत्र, मान लीजिए एक क्षेत्र पटना, ठीक है, पटना। एक क्षेत्र विशेष में होने वाली जनसंख्या परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। यानी ये एक निश्चित समय है, ये एक निश्चित समय है। मान लीजिए कि 1 वर्ष है, ठीक है, 1 ईयर्स। 1 ईयर्स, एक साल में पटना में जनसंख्या कितना घटा या कितना बढ़ा, एरो से निर्देशित करते हैं, ऐसे बढ़ने को और ऐसे घटने को। तो कितना बढ़ा और कितना घटा, उसको परिवर्तन हुआ ना, बढ़ा तो भी परिवर्तन और घटा तो भी परिवर्तन। तो घटने या बढ़ने को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। या तो वो घटे या तो वो बढ़े, उससे कोई मतलब नहीं है। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे क्या है? आगे है जनसंख्या वृद्धि दर। यह क्या होती है? यह जनसंख्या में परिवर्तन है जो प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। यह जनसंख्या में परिवर्तन है। जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? जनसंख्या में परिवर्तन है जो प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। अब समझिए ध्यान से कि जनसंख्या वृद्धि दर क्या है। जनसंख्या में परिवर्तन होना, जनसंख्या में क्या होना? जनसंख्या में परिवर्तन होना, ठीक है। जनसंख्या में परिवर्तन होना क्या है? जनसंख्या वृद्धि है। और उसको किससे? परसेंटेज यानी प्रतिशत से व्यक्त करते हैं, वही जनसंख्या वृद्धि होती है, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि दर होती है। नेक्स्ट है जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि। हाँ, प्रकृति द्वारा जनसंख्या कैसे बढ़ेगा? तो जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि में किसी क्षेत्र विशेष में 2 समय अंतरालों में जन्म और मृत्यु के अंतर से बढ़ने वाली जनसंख्या, किसी क्षेत्र विशेष में 2 अंतरालों में जन्म और मृत्यु के अंतर से बढ़ने वाली जनसंख्या। अब समझिए, कोई एक क्षेत्र है, विशेष क्षेत्र है, उसमें 2 समय, जैसे अभी हम लोग लिए थे, देखिए फिर से एग्जांपल लेते हैं। 2 समय है, यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए 1 ईयर का समय है। और एक विशेष क्षेत्र है, पटना मान लेते हैं, एक विशेष क्षेत्र है। उसके आगे क्या कह रहा है? अंतरालों में जन्म और मृत्यु के अंतर से बढ़ने वाली। मान लीजिए कि पटना में 100 जनसंख्या है, 100 लोग रह रहे हैं। अब इसमें
5 लोग जन्म लेते हैं, तो कितना जनसंख्या हो गया? 105 जनसंख्या हो गया, 105 हुआ ना। अब उसी तरह ये तो जन्म से हुआ, ये तो जन्म के कारण परिवर्तन हुआ, ठीक है। अब मृत्यु के कारण मान लो 100 लोग हैं और -5 कर दो, ठीक है, कितना हो गया? 95। तो ये मृत्यु के कारण हुआ। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि किसी क्षेत्र विशेष में 2 समय अंतरालों में जन्म और मृत्यु के अंतर से बढ़ने वाली जनसंख्या, जन्म होगा तो बढ़ेगा, मृत्यु होगा तो भी बढ़ेगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अरे ये पेज तो ब्लैंक है, चलो छोड़ो, इधर लिखा हुआ है, इधर पढ़। हाँ, इधर का आधा इधर लिखा हुआ है, चलिए पूरा डेफिनेशन पढ़ते हैं। किसी क्षेत्र विशेष में 2 समय अंतरालों में जन्म और मृत्यु के अंतर से बढ़ने वाली जनसंख्या को उस क्षेत्र की प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। हाँ, प्राकृतिक वृद्धि कैसे निकाला जाता है? जन्म माइनस मृत्यु। प्राकृतिक वृद्धि वृद्धि का फॉर्मूला दिया गया है, प्राकृतिक वृद्धि का फॉर्मूला दिया गया है। प्राकृतिक वृद्धि इज इक्वल टू जन्म माइनस मृत्यु। क्या बोला? एक क्षेत्र विशेष, पटना में 100 लोग हैं, पटना में 100 लोग हैं, इसको कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। मान लीजिए पटना में 100 लोग हैं, 5 लोगों का जन्म हुआ, 5 लोगों का जन्म हुआ और मृत्यु 2 लोगों का मृत्यु हो गया, तो कितना वृद्धि हुआ? वृद्धि हुआ 3। इसको बोलेंगे धनात्मक वृद्धि, धनात्मक वृद्धि, यानी बढ़ा ना, तो धनात्मक वृद्धि, धन मतलब जोड़ देना, और ठीक है। अब ऋणात्मक वृद्धि निकालते हैं, अब इसको घेर दिए। अब आगे चलिए। अब प्राकृतिक वृद्धि जन्म माइनस मृत्यु, जन्म माइनस मृत्यु, ठीक है, साइड करो, ठीक है। मान लो कि 10 लोगों का जन्म हुआ और 15 लोग मर गया, 15 लोग मर गया, तो -5, -5 आया ना, ये क्या हुआ? यह ऋणात्मक वृद्धि हुआ। कैसा वृद्धि? ऋणात्मक, ऋणात्मक वृद्धि, ठीक है। चलिए, तो प्राकृतिक वृद्धि निकालने के लिए सीख गए हैं हम लोग। और आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूँ कि आप पटना का जनसंख्या को पटना की जनसंख्या को आप पता करेंगे और उसकी प्राकृतिक वृद्धि निकाल के और मुझे कमेंट करेंगे, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। आगे का टॉपिक क्या है भाई? आगे का टॉपिक है जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि। अरे अभी प्राकृतिक वृद्धि हो रही थी, अब वास्तविक वृद्धि होगी। चलो यह भी पढ़ते हैं। जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि, वास्तविक वृद्धि निकालने का फॉर्मूला क्या है? जन्म माइनस मृत्यु प्लस आप्रवास माइनस उत्प्रवास। हाँ, ये बड़ी अच्छी बात है। चलिए वास्तविक वृद्धि को हम लोग समझते हैं, वास्तविक वृद्धि को समझते हैं, ठीक है। वास्तविक वृद्धि क्या है? वास्तविक वृद्धि, वास्तविक वृद्धि क्या है? वास्तविक वृद्धि इज इक्वल टू क्या होता है? जन्म माइनस मृत्यु प्लस, जन्म माइनस मृत्यु प्लस 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 ये, हाँ, आप्रवास, आप्रवास माइनस उत्प्रवास, समझ गए? आप्रवास माइनस उत्प्रवास, ठीक है। आप्रवास माइनस उत्प्रवास, दिख रहा है आप लोगों को? अरे स्टैंड गड़बड़ा गया भाई। हाँ अब दिखेगा। चलिए वास्तविक वृद्धि निकालते हैं। मान लीजिए कि पटना है, मान लीजिए कि पटना है, पटना में 100 लोग हैं। हाँ, अब 100 लोग हैं पटना में, मान लिए हम, ठीक है। पटना में 100 लोग हैं, अब इसका निकालते हैं हम लोग। मान लो 10 लोगों का जन्म हुआ, 5 लोग मर गए, ठीक है। आप्रवास मतलब आना, बाहर से कहीं आना। मान लो पटना में दिल्ली से 15 लोग आ गए, ठीक है, माइनस। और पटना से मान लो कि मुजफ्फरपुर 10 लोग चले गए, ठीक है। तो अब जोड़िए, अब इन दोनों को घटाइए। 10 में से 5, ठीक है, प्लस 15 में से 10 चले जाएंगे तो 5, ठीक है, और 10,
तो ये हमारा क्या हुआ, ये वास्तविक वृद्धि कितना हुआ, 10। 10 लोग मतलब यहाँ पे पटना में आए, तो ये हमारा वास्तविक वृद्धि हो गया। अब हम लोग आगे हम लोग बढ़ते हैं, जनसंख्या का धनात्मक वृद्धि। आगे क्या है, जनसंख्या का धनात्मक वृद्धि। धनात्मक मैंने समझा दिया है, अब बस पढ़ते हैं हम लोग। दो समय अंतरालों के बीच जन्म दर और मृत्यु दर से अधिक हो। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं 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 नहीं, अब सुनिए, जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि, दो समय अंतरालों के बीच जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो तो धनात्मक वृद्धि। यानी धनात्मक वृद्धि कब होगी, जब जन्म ज्यादा हो और मृत्यु कम हो। ठीक है, जन्म जन्म ज्यादा, मृत्यु कम, तो धनात्मक वृद्धि हो गई। या जब अन्य देशों से लोग अस्थायी रूप से उस देश में प्रवास कर जाएं, उसे धनात्मक वृद्धि कहते हैं। समझ में आ गया। अब जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि, देखिए पहले ये देख लेते हैं। जब अन्य देश, इसका एक और डिफिनेशन है, जब अन्य देशों से लोग अस्थायी रूप से उस देश में प्रवास कर जाएं, यानी मान लीजिए इंडिया से कोई अस्थायी रूप से अमेरिका में जाकर सेटल हो जाए, अब कहे कि मैं अमेरिका से वापस इंडिया नहीं आऊंगा, तो उसे उस देश का धनात्मक वृद्धि कहते हैं। यानी अमेरिका में जनसंख्या बढ़ा तो अमेरिका का धनात्मक वृद्धि हुआ। ठीक है, समझ गए। अब हम लोग पढ़ते हैं जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि। अरे मेरा भाई बिस्कुट लेके आया है, खाइएगा। लो, चलिए हम बिस्कुट खा लिए, अब आगे देखते हैं जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि। दो समय अंतरालों के बीच जन्म दर मृत्यु दर से कम हो। हाँ, ऋणात्मक वृद्धि सेम इसका उल्टा, यहाँ पे जन्म दर अधिक है और मृत्यु दर कम, यहाँ पे मृत्यु दर अधिक होगा और जन्म दर कम, उसे ऋणात्मक वृद्धि कहेंगे। यानी मान लीजिए 15 लोग जन्म लिया और 20 लोग मर गए, यानी 5 लोग ज्यादा मर गए, तो 5 लोग मरे तो वो ऋणात्मक वृद्धि हुआ। ठीक है, या इसका एक और डिफिनेशन दे सकते हैं कि लोग अन्य देशों में प्रवास कर जाएं तो उसे ऋणात्मक वृद्धि कहेंगे। अभी मैंने एक एग्जांपल लिया था कि इंडिया से अगर कोई अमेरिका जाता है, इंडिया से कोई अगर अमेरिका जाता है तो अमेरिका के लिए वो क्या हुआ, धनात्मक वृद्धि, लेकिन इंडिया के लिए वो ऋणात्मक वृद्धि हो गया, क्योंकि इंडिया से एक जनसंख्या चला गया ना, तो इंडिया के लिए वो ऋणात्मक वृद्धि हुआ। तो आज हम लोग वृद्धि तक रहने देते हैं, उसके बाद जनसंख्या परिवर्तन के घटक पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय। गुड बाय नहीं, सिर्फ बाय, क्योंकि आप लोगों को इसी चैनल पे बने रहना है, हमारे वीडियो को देखना है और इससे आपको बहुत सीख मिलेगी। और आपको कमेंट करके बताना है कि मेरी वीडियो कैसे लगी, और अगर कोई सुधार की जरूरत है तो जरूर बताएं, मैं जरूर सुधार करूंगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।